ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। भक्तगण, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आज के चर्चा का विषय है आत्मवत सर्वभूतेषु। आज के चर्चा का विषय है आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात प्राणियों पर आत्मवत प्रेम नहीं होने तक कोई प्राणी धार्मिक नहीं कहा जा सकता। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। सभी प्राणियों पर दया एवं आत्म स्वभाव होना चाहिए। त्रैलंग स्वामी के तत्वज्ञान के जो उपदेश दिए थे, उनमें से दृष्टांत स्वरूप यहाँ केवल एक उपदेश का उद्धृत किया जा रहा है। त्रैलंग स्वामी कहते हैं, किसी भी एक पंथ का अवलंबन किए बिना धर्म क्या है यह नहीं समझा जा सकता। ताम्र जल पात्र का व्यवहार, घंटी बजाना, नाक और मुंह दबाकर प्राणायाम करना, धर्म की आड़ में लोगों को ठगना और सर्वांग में हरि नाम की छाप लगाने से धर्म प्राप्त नहीं होता है। धर्म प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कार्य है आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात सब प्राणियों के प्रति आत्मवत प्रेम नहीं होने तक वास्तव में कोई भी धार्मिक नहीं कहा जा सकता। समदर्शी न होने तक सिद्धि लाभ नहीं होता। समदर्शी न होने तक सिद्धि लाभ नहीं होता। कलह और द्वेष से जगत में जब पाप की उत्पत्ति होती है, तब धर्म को लेकर कलह तथा विभिन्न संप्रदायों में आपसी मतभेदों का कलह निस्संदेह निंदा का विषय है। ईश्वर सभी के लिए एक समान है। उनके पास धर्म के नाम पर जाति या संप्रदाय का विशेष स्थान नहीं है। ब्राह्मण, शूद्र, यवन, शिक्षित, अशिक्षित, धनी, निर्धन आदि का कोई भेद उनके पास नहीं है। जो उन्हें एक मन से भक्तिपूर्वक पुकारेंगे, वे उनके हैं। वे एक हैं और सबके लिए हैं। इस कारण सब जगत एक है और जगत के सब लोग एक हैं। सब धर्म एक है। धर्म का पथ बहुत उदार है। जिसका जिस मत या पंथ में विश्वास है, वे उसी मत या पंथ से धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। किसी के धार्मिक विश्वास को किसी तरह भंग करना उचित नहीं है। वाराणसी से गोस्वामी जी अयोध्या आए। यहाँ के प्रमुख मंदिरों का दर्शन करते हुए सीता की रसोई पहुँचे। यहाँ पंडे लोगों का अत्याचार देखकर वह बहुत ही संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पंडों से कहा कि धर्म के नाम पर यात्रियों को मत ठगा करो। क्या राज राजेश्वरी सीता जी कभी इस तरह चौके में रसोई बना सकती थी? एक पंडा एक जगह दिखा करके जो कि बहुत ही गंदी जगह थी, कह रहा कि यहाँ पर सीता जी ने रसोई किया था। अयोध्या से कानपुर और लखनऊ होते हुए गोस्वामी जी वृंदावन पहुँचे। यहाँ एक दिन अपने गुरु परमहंस जी का प्रत्यक्ष दर्शन पाकर वे आनंद मग्न हो गए। अपने ब्राह्म बंधुओं को भी दर्शन के लिए गोस्वामी जी ने उनसे विनती की। परमहंस जी ने कहा, अभी इन लोगों का दर्शन देने का समय नहीं हुआ है। अभी दर्शन मिलने पर इनकी निष्ठा भंग होगी तथा संदेह होने पर अपराध होने की संभावना है। वृंदावन के प्रसिद्ध वैष्णव गौर शिरोमणि बाबा जी का गोस्वामी जी ने दर्शन किया।
बाबा जी सब प्राणियों को अपने इष्ट रूप में देखकर साष्टांग प्रणाम करते थे। इस प्रकार परमहंस जी ने अपने दर्शन को निमित्त बनाकर गोस्वामी जी को प्रमुख तीर्थों का दर्शन कराया। ब्रह्म समाज के उत्सव में एक बार फकीर चंद नामक एक वैष्णव गायक आए। उनके मधुर संगीत को सुनकर उपस्थित लोग भावमग्न हो गए। इसी प्रकार एक बार भ्रमण करते हुए वे नाटोर नामक स्थान पर गए। यहाँ पर एक दिन 5 वर्ष की एक बालिका का दर्शन देखकर उन्हें एक स्थान पर जाने हेतु कहने लगी। उस बालिका के दिव्य रूप को देखकर गोस्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए और निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर बंगाल के प्रसिद्ध काली साधक राजा रामकृष्ण द्वारा प्रतिष्ठित माँ जयकाली की मूर्ति का दर्शन कर गोस्वामी जी समाधिस्थ हो गए। बताया जाता है कि जो माँ काली जी यहाँ प्रतिष्ठित हैं, उन्हीं ने गोस्वामी जी को दर्शन देकर यहाँ आने का निर्देश दिया था। नटोर से विभिन्न स्थानों का भ्रमण कर प्रचार कार्य करते हुए गोस्वामी जी कलकत्ता होकर मानिकदह नामक स्थान पर पहुँचे। इधर कलकत्ता के ब्रह्म समाज में गोस्वामी के इस परिवर्तन को देखकर आलोचना शुरू हो गई। गोस्वामी जी मूर्ति के समक्ष प्रणाम करते थे। ये सब कार्य ब्राह्मणजनों को अनुचित लगा। गोस्वामी जी ने उन लोगों की भावनाओं को दृष्टिगत रखकर कलकत्ता ब्रह्म समाज को त्यागपत्र दे दिया। इधर पूर्वी बंगाल ढाका से ब्रह्मजन गोस्वामी जी के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखते थे। जब उन्होंने यह खबर मिली तो उन लोगों ने गोस्वामी जी को ढाका के ब्रह्म समाज का आचार्य मनोनीत कर दिया और वे वहाँ ले गए। यहाँ आने के पश्चात विभिन्न स्थानों में अपने प्रवचनों से आकृष्ट होकर हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्म, ईसाई आदि सभी आने लगे। इस समय गोस्वामी जी के शरीर के दिव्य कांति को देखकर और उनके मर्मस्पर्शी प्रवचन सुनकर ढाका में हलचल मच गई। इनमें से कुछ प्रवचनों का संग्रह गोस्वामी जी के दिव्य प्रवचन में किया गया है। इस समय विभिन्न संप्रदाय के असंख्य लोग गोस्वामी जी से दीक्षा प्राप्त कर धन्य हुए। अतः अब हम लोग थोड़ा सा भगवत कीर्तन करेंगे और आनंद की प्राप्ति करेंगे। श्री राम जय 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 राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम, केशव माधव दीन दयाल। जय जगन्नाथ सुभद्र बलराम, केशव माधव दीन दयाल। साधकगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करूँगा कि आप अपना समय नाम संकीर्तन, नाम जप एवं स्व अध्ययन में लगाइए। इसी से यह गोस्वामी जी द्वारा पथ प्रदर्शित मार्ग है और इसके करने से इस पर चलने से आपको बहुत ही आनंद मिलेगा। जय श्री राम।